एपिसोड 14 में हम देखते हैं दुआन और सी मिलकर सियाओ को ढूंढने जा रहे थे, जहाँ पे दा उनके लिए कुछ प्रेयर्स करके कुछ देती है, जिसे रखकर वो लोग कहते हैं ठीक है, हमें जाने के लिए लेट हो रहा है, अब तुम जाओ। अब दा अंदर आती है तो बॉडीगार्ड उसको बताती है कि साविन कहीं पे भी नहीं मिल रहा है। अब सी गाड़ी के पास आकर जैसे ही गाड़ी में नॉक करता है तो हम देखते हैं साविन गाड़ी के नीचे से उतर रहा होता है। दरअसल वो छुपकर वहाँ पे आ गया था, जिसके बारे में सबको पता चल गया था। वो कहता है मैं यहाँ से नहीं जाने वाला हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। जो सुनकर दुआन कहता है तुम हमारे साथ नहीं जा सकते हो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं तुम्हारे डैड को क्या बोलूँगा। तो साविन कहता है वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि मैं आप लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ। वैसे आप लोग मुझे अगर भेजोगे तो फिर से आपके टीम में कम हो जाएंगे। अगर रास्ते में मुझे कुछ हो गया तो आप क्या जवाब दोगे मेरे डैड को, आप खुद ही सोचो। अब इतना लंबा चौड़ा लेक्चर सुनकर वो लोग उसको रखने के लिए मान जाते हैं, जिससे कि वो खुश हो जाता है। अब सीन शिफ्ट होकर हमें सियाओ को दिखाया जाता है। वो अभी भी दुआन के बारे में ही सोच रही होती है, जिस बारे में जैंग को पता चल जाता है और वो पूछता भी है, लेकिन सियाओ मना कर देती है। अब वो दोनों ये बारे में प्लान करने लग जाते हैं कि वो स्वॉर्ड को वो लोग कैसे वापस लाएंगे। जैंग कहता है हमें वहाँ पे अपना हुलिया को चेंज करके जाना पड़ेगा। अब फिर से हमें दुआन को दिखाया जाता है। वो एक जगह पहुँचता है जहाँ पे कुछ लोग गरीब लोगों को स्लेब बनाकर बेच रहे होते हैं। दुआन कहता है मुझे कुछ स्लेब चाहिए, ऐसा बोलकर वो उसको पैसे देता है और एक एक करके सारी लड़कियों को देखने लग जाता है। तभी वो वहाँ पे सियाओ को देखता है जो उससे बचकर भाग रही होती है, तो सारे उसका पीछा करने लग जाते हैं। भागते भागते वो लड़की गिर जाती है, जिसको दुआन बचाने की ट्राई करता है। अब वो लड़की जैसे ही उसके तरफ देखती है तो दुआन देखता है कि ये तो सियाओ नहीं है, इसका मतलब उसे गलतफहमी हो गई थी। अब वो लड़की तो बच जाती है, लेकिन उसको बचाने के चक्कर में वो गिर जाता है। अब सीन शिफ्ट होकर हमें सियाओ और जैंग को दिखाया जाता है। सियाओ एक प्रेग्नेंट लेडी की एक्टिंग कर रही होती है। हम देखते हैं जैंग ने उसको ऐसा करने के लिए कहा था ताकि लोग उनको पहचान ना ले। हम देखते हैं दीवारों पे उन दोनों का पिक्चर्स भी लगा हुआ था, जहाँ पे उनको वांटेड बताया जा रहा था। अब दोनों बचते बचाते भाग रहे होते हैं। तभी सियाओ सुनती है सारे लोग किसी मास्टर रुआन के बारे में बात कर रहे हैं, जो दुनिया का सबसे बड़ा मार्शल आर्ट्स का मास्टर होता है। जो सुनकर उसको लगता है कि कहीं ये डॉक्टर रुआन तो नहीं है, इसलिए वो उसको देखने के लिए जिद करती है और वहाँ पे ही खड़े हो जाती है जहाँ पे उसका पोस्टर लगा हुआ था। जंग देखकर वो हंसता है और कहता है ठीक है, अगर तुम देखना चाहती हो तो देख सकती हो। हम देखते हैं उसने अपने पोस्टर में लगा हुआ फोटो को जोकर बना दिया था, जिससे कि लोग उनको पहचान नहीं पाएंगे। अब वो दोनों उसी घर के ऊपर चढ़ जाते हैं जहाँ पे रुआन रहता है। वो दोनों वहाँ से ही उसको देखने की ट्राई कर रहे होते हैं। हम देखते हैं वहाँ पे दो लड़की और थी, वो लोग भी उसको देखने की ट्राई कर रहे थे, जहाँ पे उन दोनों का इशारों में बातें होती है, लेकिन दोनों को ही एक दूसरे की बात समझ में नहीं आता है। अब ऐसे करते हुए वो लोग वहाँ से देखते हैं, लेकिन सियाओ देखती है वहाँ पे कोई दूसरा पर्सन है, जिसे देखकर वो कहती है ये तो बिल्कुल भी डॉक्टर रुआन के जैसा नहीं लग रहा है। हम देखते हैं जिस पर्सन को ये लोग देख रहे थे वो अचानक से एक लड़की का गला पकड़ लेती है, जिसे देखकर सियाओ उसको बचाने के लिए वहाँ पे ही भागने लगती है और छत टूटने के वजह से वो सारे लोग नीचे गिर जाते हैं। अब वहाँ पे लड़ाई होना स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पे सियाओ अपनी डिस्कस वाली हुनर दिखाती है, जिससे कि वो पर्सन उस पर हमला करने जा रही थी, लेकिन तभी रुआन उसको आकर बचाता है। हम देखते हैं उस पर्सन ने रुआन के ऊपर हमला किया था, लेकिन सियाओ बीच में आ जाती है, जिस वजह से उसे चोट आ जाती है। हम देखते हैं वो कहती है डॉक्टर रुआन मैं चुनजियाओ हूँ, क्या मैं आपको याद नहीं हूँ, ऐसा बोलकर उसके मुंह से खून निकलने लग जाती है, जिसे रुआन चेक करता है और कहता है चिंता मत करो, तुम ठीक हो जाओगे। अब एक लड़की उसका ख्याल रखती है, वो लड़की उससे उसका नाम पूछती है तो सियाओ गलत नाम बताती है और जैंग को अपना भाई बताकर कहती है हम दोनों यहाँ पे घर से भाग आए हैं, इसलिए मैं प्रेग्नेंट होने का नाटक कर रही थी ताकि लोग हमें पहचान ना ले। हम दोनों भाई बहन यहाँ से दूर जाना चाहते हैं। थोड़ी देर बाद सियाओ के पास जैंग आकर कहता है हमें कैसे भी करके उस स्वॉर्ड को निकालना पड़ेगा, जल्दी से जल्दी, हमारे पास टाइम नहीं है। वैसे भी तुम्हारे चोट लगने की वजह से हमें यहाँ रुकना पड़ा, जो हमारे लिए अच्छी बात है।
अब सियाओ रुआन के पास आती है और कहती है, क्या सच में मैं तुमको याद नहीं हूँ? याद करो, हम दोनों पहले भी मिले हैं। जो सुनकर रुआन कहता है, मैं पहली बार तुम्हें देख रहा हूँ और हम दोनों कहीं भी नहीं मिले हैं। सियाओ उसको याद दिलाने के लिए वहाँ पे रखे हुए एक प्लेट से डिस्कस वाला हुनर दिखाती है, लेकिन फिर भी रुआन को कुछ याद नहीं आता है, क्योंकि वो रुआन तो था ही नहीं। जो बात सियाओ को भी समझ में आ जाता है। अब वो वहाँ से जा रही होती है, तभी रुआन उसको एक छोटे से स्टोन से हमला करता है तो सियाओ लड़खड़ा जाती है, जो देखकर रुआन सोचता है, ये लड़की भला कैसे स्वर्ण चुरा सकती है? इसको तो मार्शल आर्ट्स भी नहीं आता है। अब सीन शिफ्ट होकर हमें दुआन को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो नींद में भी सियाओ का नाम ले रहा था। जो सुनकर वो लड़की कहती है, सियाओ कौन है? मैं तो वो हूँ। दुआन पूछता है, मैं कहाँ हूँ? तो वो लड़की बताती है कि वो जहाँ पे है, यहाँ का नाम फायर ट्राइब है। दुआन अपने हाथों को देखकर कहता है, मेरा रिंग कहाँ गया? जो सुनकर वो कहती है, कौन सा रिंग? दुआन कहता है, वो रिंग मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, प्लीज तुम मुझे ला कर दो। ऐसा बोलकर वो उसके सामने बहुत रिक्वेस्ट करता है। वो लड़की कहती है, अभी सबसे इम्पोर्टेंट यह है कि तुम ये दवाई ले लो। ऐसा बोलकर वो चली जाती है। हम देखते हैं सियाओ को दुआन के साथ बिताए हुए मोमेंट याद आती है और वो सैड हो जाती है, जो देखकर जैंग कहता है, आज के लिए सैड होना बहुत हो गया। ऐसा बोलकर वो लोग अंदर आते हैं, जहाँ पे सियाओ देखती है एक लड़की मार्शल आर्ट्स के हेल्प से अपने बाल को ड्राई कर रही है, जिससे कि वो इम्प्रेस हो जाती है। अब अगले दिन सियाओ जैसे ही रुआन के पास आती है, रुआन को उसे टच करते ही पता चल जाता है कि यही वो लड़की है जो स्वर्ण को बाहर निकाल सकती है, जो सोचकर वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है। अब जंग सियाओ को कहता है कि हमारे पास टाइम बहुत कम है, हमें जल्द से जल्द ही कैसे भी करके स्वर्ण को निकालना पड़ेगा। वैसे मैं आज रात को तुम्हारे पास आऊँगा। ऐसा बोलकर वो रात को उसके पास आ रहा था, लेकिन वो चुराने के लिए आ रहा था। तभी वहाँ पे कुछ लोग उसको पकड़ लेते हैं। सियाओ कहती है, मेरे भाई को माफ कर दो, हम दोनों का एक दूसरे के अलावा इस दुनिया में और कोई नहीं है, इसलिए मेरे भाई को मेरी फिक्र हो रही थी और वो मुझे सिर्फ देखने आया था, ना कि चोरी करने। जंग कहता है, हाँ मैं चोरी करने नहीं आया था, वैसे भी आप लोगों के पास कोई एविडेंस है क्या कि मैं चोरी कर रहा था? और इसी के साथ एपिसोड 14 खत्म होता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।